मेरी बात सुने। आपने अपनी अम्मा से बात की कि नहीं की? मैंने आपसे क्या कहा था कि अपनी अम्मा से बात करना, मेरे ख्याल में आपने नहीं की होगी, आपको भूल गया होगा। यार मेरा तो बिजनेस में काफी लॉस हो गया यार, अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तेरा क्या हाल है? मेरा भी यार बड़ा लॉस हो गया, आजकल हालात बहुत टाइट चल रहे हैं। यार मेरा बहुत आजकल काम खराब हो गया है। अच्छा तुम कौन सी बात कह रही हो यार? एक तो तुम्हारे सवाल जवाब नहीं खत्म होते। तुम्हें मैंने 1000 बार कहा है जब मेरा कोई फ्रेंड आया हुआ हो ना घर में, तो प्लीज ऐसे मत किया करो, आके शुरू मत हो जाया करो। पढ़ी लिखी हो, सब कुछ तुम्हें पता है, फिर भी तुम जो है ना मेरी बात नहीं मानती। बात मैं करूंगा बात, कौन सी बात है जो मुझे भूल गई है? कौन सी बात तुमने मुझे कही थी? आपका ये दोस्त ना हर वक्त आया होता है, आपकी दोस्तों से बातें नहीं खत्म होती। मैंने आपको कहा था कि अपनी अम्मा से जाके बात करें इस घर के बारे में कि ये घर बेचते हैं हम और नया घर हम लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। आपको पता है सैटरडे संडे मुझे ऑफ होता है और वहाँ से मुझे यहाँ पे आना पड़ता है और एक दिन लग जाता है मुझे वहाँ से यहाँ में आने के लिए, ठीक है, और मेरे पास टाइम ही नहीं होता। आप ऐसा करें कि अम्मा से कहें ये हम घर बेचते हैं, ये जगह बेच के हम वहाँ पे अच्छा सा डिफेंस में प्लॉट लेके वहाँ पे घर बनाएंगे। और अगर आपकी अम्मा को इस बात का डाउट है ना कि ये घर हम बेच के अपने नाम लगवा लेंगे, तो उसमें ये होगा कि आपकी अम्मा के नाम पे वो प्लॉट करवा देंगे, तो आपकी अम्मा को ये डाउट भी नहीं रहेगा, ठीक है। लिहाजा आप जाएं अपनी अम्मा से बात करके आए, छोड़े अपने इसमें दोस्त को, चलें आप जाएं अपनी अम्मा से बात करके आए। अच्छा ठीक है यार, जाके करता हूँ, इतनी लंबी लिस्ट लगा देती हूँ बातों की, ठीक है मैं करता हूँ। चल ठीक है यार, ओके अल्लाह हाफिज, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हम होटल में मिलते हैं, घर में ये औरतें होती हैं हमें फजूल में जो है तंग करती रहती हैं, होटल में मिलता हूँ, ठीक है ना, ओके अल्लाह हाफिज। अम्मा क्या मसला है? आजकल आप हर वक्त अंदर ही बैठी रहती हैं, बाहर ही नहीं निकलती। मैं जॉब से वापस आता हूँ, आगे आप आती थी दरवाजे पे, मुझे प्यार करती थी, आजकल आप जो है ना दरवाजे पे भी नहीं आ रही, मुझसे बात भी नहीं कर रही। किसी बात से नाराज है अम्मा? मेरी कोई बात बुरी लगी है? क्या मसला है? आप आजकल बाहर क्यों नहीं आ रही? नहीं, हम अपने कमरे में ही चंगी हैं अला, हम बाहर ना अश्ती। तुम की जनानी हम की तकी ना तकूरा बाती तनाल, उसकी शक्ल हम की चंगी भी नहीं लगनी, ता हम बाहर ना अश्ती। ता तुम की आज अम्मा किस तरह याद आई हम की एक गल दासना, इतना अरसा आया तुम की अम्मा नहीं याद आई, ता आज तुम की अम्मा किस तरह याद आई? खैर या ना तुम की कोई जनानी आज करना विच को गल तो नहीं चाड़ी, तुम हम के कमरे विच आए हैं? नहीं अम्मा बात तो कोई भी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा मामला था जो आपसे डिस्कस करना था। अम्मा बात पता क्या है, आपको पता है कि उज़मा जॉब करती है, उसको छुट्टी होती है सैटरडे संडे, ठीक है, मतलब कि हफ्ता और इतवार की उसको छुट्टी होती है। वो उधर से इधर आती है, उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो कहती है कि मैं ना ये घर बेचते हैं हम और अच्छा सा ना पास में ही डिफेंस है, उधर घर ले लेते हैं, अच्छा सा वहाँ पे घर बनाएंगे और जो जगह है ना वो घर वो आपके नाम करेंगे। अगर आप इजाज़त दें, अगर आप जो है ना यहाँ पे दस्तखत कर दें, मैं आपको कागज़ ला देता हूँ, उस पर आप साइन कर दें, तो ये घर हम बेच के ना, ये प्रॉपर्टी हम बेच के हम जो है ना उधर घर बना लेते हैं। आपको भी सहूलत हो जाएगी, डिफेंस में रहेंगी, अच्छा माहौल मिलेगा आपको, और उज़मा को भी सहूलत हो जाएगी, वो आएगी सुकून से आएगी और सुकून से रहेगी, ठीक है, वो घर में रहेगी, आपकी खिदमत करेगी, आपको खाना शाना बना के देगी। ये यहाँ पे ये है कि यहाँ से मुझे खाना बाहर से लाना पड़ता है, तो आप ऐसा करें कि आप ना मुझे इजाजत दें, ये मैं घर बेच दूं। और जो लिथो बकवास करता है तुम, हम एक कार तुम की बेचन देनी है, ए हम की आजीरानी निशानी है, तुम बकवास करता है तुम की जनानी पिछू पढ़ाई था भेजा कि जा मऊ की एक गल आप एक कार बेची, तुम्हारी क्या मर्जी है, हम जेता सड़का के ऊपर मंगा, कल तुम्हारी जनानी एक कार बेची ता उडरी जाए, हम के पैसे भी कीमता नसी जाए कार आपने ना कराई कि ना, जड़ी ये तुम की जनानी पढ़ी लिखी हुई चलाक बनती ना, ऐस जैसियां में सारी दिहाड़ी चारी ना तो भुखियां मोड़ियां तक किले पर बनती अला, हम बुढ़ी हो गई, हम इसके चाल चलन तक नहीं पेइयां, मिगी पता है इसकी हम के करा पर कदू की नजरिया, मैं ता ना ये बेचनी, ये ता हमारे आजीरा हम की कसम दी सी, मता ये बेचती हमें, इता तियां का भी हिस्सा ही, मता इथा खाली मुंडे की दे छोड़े, हम के आजीरा हम की कसम पाई सी, हम ता इथू ना देनी तुम की एक सड़ी हुई रोटी का छिलड़, तुम कार बेचने का आखते ता तुम की जनानी की ता मैं पूछती है ना उसका क्या काम या इस तरह बकवास करना। तुम की जनानी अगर काम करती तो वो अपने हस्ता करती, हम हस्ता तो ना करती, हम तुम की जनानी के पैसे पर बेचता मुद्रती हैं, अल्लाह तो बकवास ना करिया, इथू लिकड़ी का जया बार मता हम तुम की भी जुतियां ठोका था, तुम की जेडी जनानी तुम की गल्ला करना विच बाती ना उसकी भी ठोकाई। अम्मा आप उसका क्यों नाम ले रही हैं? उसने तो कोई बात भी नहीं की, आप उसका क्यों नाम ले रही हैं? उसने कोई भी बात नहीं की, ऐसे में फजूल में आप उसे सुना रही हैं।
फजूल में जो है ना आप जो है ना घर का माहौल खराब कर रही हैं। आप हमेशा घर का माहौल आप ही खराब करती हैं, फिर बाद में कहती हैं कि तुम्हारी बीवी जो है ना वो बदतमीजी करती है मुझसे, तो इसलिए आप जो है ना ऐसी बातें मत करें। फिर वो सुन लेगी, फिर वो गुस्सा करेगी, फिर वो बोलेगी, आप कहेंगी कि ये मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू हो गई है, ठीक है ना। उसका नाम मत ले, ये मैं कह रहा हूं। आपकी अम्मा को वैसे भी मुझे सुनाने के लिए ना कोई बात चाहिए होती है, मौका चाहिए होता है। आपको ये पता है ना, आपकी अम्मा ऐसे ही फजूल में मेरा नाम लेती रहती है। आप इस वक्त मुंह पे आप इन्हें बता दें, ये बाद में जो है ना बातें करेंगी, इसलिए आप इन्हें बता दें कि मैंने इस घर को बेचने में कोई जिक्र नहीं किया, ये सब जो किया है वो आपने किया। मेरा नाम आप बिल्कुल भी जो है ना आप अपनी अम्मा से बोल दें कि वो ना लें। ऐसे फजूल में मुझे क्यों घसीट रही हैं? आप लोगों ने घर बेचना है, बेचे, नहीं बेचना तो ना बेचे। मैं कमा रही हूँ ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा सा घर बना लूंगी। मुझे आपकी बेटियों का हक और आपका घर नहीं चाहिए, और मेरा नाम बिल्कुल मत लें। ये मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार कह चुकी हूँ, मुझे आप लोगों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे जाहिल लोगों के मुंह में लगती भी नहीं हूँ। फिर आप कहेंगे कि मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, तो मुझसे अब बुरा कोई भी नहीं होगा अगर आज के बाद आपने कोई मेरे बारे में बात की या मेरा नाम लिया। समझा देना अपनी अम्मा को। बकवास करती है तक तुम की जनानी हम की जैल आखनी, और जैल तुम की माँ, जैल तुम का प्यो, जैल तुम की दादी, जैल तुम की पेना, जैल तक तुम ही है जिसकी बड़ी औरतें के साथ ससु के साथ बात करने की तमीज ही कोई नहीं ना। इतना अरसा पहले हम के पुत्रा हम की कार बेचने का नहीं आखिया, तब तुम आई है था उस आखिया ना है। पहले नहीं इसकी याद आया कि डिफेंस में प्लाट की ना कहता उठा कार बनाएंगे हैं। जा चाहिए था अपने मऊ पियो की आंख उन्ना की आंख ओ तुम की देन नहीं पैसे था डिफेंस की पावे जिथा मर्जी की जाल से तुम आज के बाद हम की जाल आके ता जुत्ती तुम के सिरा के ऊपर मार से सीधी हम चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ी लिखी हैं, हम बीबीएस किताबा अला तुम जैसी जैल औरतों के साथ हम ता बात भी ना करती। बड़ी आई हम का कार बकासी चल वो मुंडिया इस जनानी की इतु किन ता इतु निकलता हो मता हम तुम की भी जुतियां ठोका ता इस औरत की भी ठोका। बड़ी बुजनी जी हम के साथ बातें करती। मैंने आपको 1000 दफा कहा है कि मेरे माँ बाप का नाम मत लिया करो बुढ़िया। मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है, समझ में आई ना। मेरे माँ बाप तुम्हारे जैसे भूखे नंगे नहीं है कि एक घर की वजह से मरने पे आ जाएं, समझ में आई ना। अल्हम्दुलिल्लाह रईस फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ मैं, रईस फैमिली। ऐसे घर हमने अपने मुलाजिमों को दिए हुए जैसे आप लोग जहाँ पे मुझे रख रहे हो, जहाँ पे मैं रह रही हूँ, सिर्फ मैं मजबूरी के तहत, एक मजबूरी है इसलिए मैं यहाँ पे रह रही हूँ। मेरे माँ बाप का आज के बाद आपने नाम लिया तो मैं आपके पूरे खानदान तक जाऊंगी, समझ में आई ना। आपके पूरे खानदान को कब्रों से घसीट के मैं बाहर लेके आऊंगी। वो तुम के मौपियों का नाम किया ना की ना, तुम के मौपियों का नाम की इंसान है जिसे सख्ती हम के गल भाई। तुम के माँ प्यो बड़ा पीरा की लड़ी विचू है ना, उन्ना की बेअदबी होगी। जे इतने चंगे होते ना तो ती की को तमीज दसनिया, ती की तमीज के दायरे में रखनिया। हम की भी तो तियां ना है, किस तरह अपने अपने कार बस्तियां पियां, अपने अपने ससुर सहुरे की इज्जत करतियां। ओ किया नहीं आखनिया अपने ससुर सहुरे की के डिफेंस च प्लाट किनो ता फलानी जगह किनो ए क्या हम उन्ना की तरबियत देती भी तुम्हारी तरह नहीं बिगड़ियां आईयां है ना। खबरदार हम के सामने अश्ती में चल उधर अपने कमरे में बूझनी के मुंह वालिए।